वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिससे आने वाला एग्जाम आपको निश्चित रूप से अच्छे मार्क दिलाएगा, आपको सिलेक्शन दिलाएगा। चलिए मैं डिस्कस करता हूं। यहाँ पर देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है भाई। सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपका सिलेबस है। यहाँ से भी अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे, सवाल आपको लगातार आते हैं। इस बार क्या क्या इन नंबर सिस्टम एक बार क्या ये पार्ट में जोड़ दिया गया है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इससे भी हम सवाल लेके आए हैं। यहाँ तो आप जानते हैं स्टैट से भी लगातार सवाल आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिले थे। जैसे यहाँ पर देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस सवाल का उत्तर देखिए, कितना आसान सवाल पूछा गया था। अगर विगत वर्षों का पेपर 2018 में देखा जाए, आसान सवाल है। यहाँ पर सवाल का उत्तर देने के लिए आपको करना क्या है भाई, एक लाइन में सवाल का आपको आंसर देना है भाई। क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन एक बार पढ़ लेंगे, सवालों का उत्तर तो फटाफट दे लेंगे। देखिए, 9 वस्तुओं का भार इतना है, यहाँ पर 15 केजी है। अगर कहा कि 9 वस्तुओं का भार वेट अर्थात एवरेज की बात कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं औसत बराबर क्या होता है भाई। ये फार्मूला सबको पता है, तो लिखेंगे औसत बराबर, यहाँ औसत, औसत बराबर क्या है, सभी संख्याओं का योग। यहाँ पर लिखेंगे समेशन, यहाँ पर सभी संख्याओं, जो भी संख्याएं हैं, संख्या है 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याओं का योग प्लस बटे क्या है यहाँ पर कुल संख्या। यहाँ पर कुल संख्या क्या हमारे पास ये 9 है। इसका औसत ऑलरेडी आपको कितना दिया गया है, ये 15 दिया गया। यहाँ पर लिखेंगे 15। अगर इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, अगर पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि बताइए 9 संख्याओं का योग कितना, तो आपको डायरेक्टली करना होगा। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन कहा कि यहाँ पर 9 संख्याओं का योग क्या करना होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास अगर लिखना चाहते हैं ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, प्लस क्या 9 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 15 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। यदि एक संख्या और जोड़ दी जाए, अर्थात हमारे पास जो संख्या थी, हमारे पास संख्या कितनी थी, 9 संख्याएं थी, हमारे पास 10 संख्या आ गई। हमारे पास उसका योग क्या निकालेंगे भाई, हमारे पास क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट क्या है, यहाँ पर x9 तक गए, एक संख्या x10 भी आ गई। एक संख्या जोड़ दी जाए तो उसका करा भार क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 16 की ग्राह। हमारे पास क्या यहाँ पर लिखेंगे, जो 15 था यहाँ पर लिखेंगे 16, और संख्या जो 9 थी यहाँ पर 10 कर दीजिए। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, करा 10वीं क्या है, वहां पर संख्या क्या होगी। अगर मैं यहाँ पर सेकंड में से, अगर मैं यहाँ पर सेकंड में से फर्स्ट घटा दूं तो क्या होगा भाई, यहाँ से सब कट जाएगा, केवल x10 बचेगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ भी क्या करेंगे भाई, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 15 9 135 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 160 आ जाएगा। अगर हम घटाना चाहते हैं क्या आ जाएगा भाई, क्योंकि इसमें घटा रहे हैं, 160 में से यहाँ पर 135 को घटा दिया जाए, 5 आ जाएगा, हमारे पास 25 हो जाएगा। सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब है। आसान सवाल है। एक लाइन में सवाल को उत्तर देने के लिए आपको करना क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई किया गया है, सारा एक संख्या जोड़ दी जाए, हमारे पास जो 9 था वहां 10 कर दिया है, देखिए 10 कर दिया है। फिर क्या, इसका भार 16 है, यहाँ पर क्या 16 कर देखिए मल्टीप्लाई किया गया। अगर घटा देंगे, वो कह रहा कि 10वीं संख्या क्या होगी, तो हमने क्या क्या किया है, तो ऐड किया गया जो संख्या जुड़ी गई है। तो आसान सवाल आपको देखने को मिलते हैं। फिर इस तरह का सवाल निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, नहीं इसके इर्द गिर्द कोई सवाल जरूर देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलता, आइए अगले सवाल की ओर। आइए इस सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए ये भी एलटी का सवाल है। पहले मैं प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करता हूं, उसके बाद मार्क टेस्ट इतना सफिशिएंट है। प्रीवियस ईयर से यह पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले थे। यहाँ पर कह रहा है कि भाई देखिए मीन की बात कर रहा है। मीन का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। माध्य का मतलब क्या है, सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग और बट्टे क्या कर दिए संख्या। तो माध्य का फार्मूला भी आपने देखा, जो माध्य का फार्मूला होता है वही औसत का भी फार्मूला होता है। तो माध्य बराबर क्या होता है भाई, ये फार्मूला माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर है, देखेंगे माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। अगर मैं इसको जोड़ लूं, यहाँ पर सभी माध्य क्या दिया आपको, यहाँ पर सभी संख्याओं का योग, कितनी संख्या जोड़ लीजिए भाई, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर अपान लिखे संख्या सी, और सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग हमारे पास कितना हो जाएगा, तो जोड़िए, देखिए 4 3 7 7 दूनी 14 हो जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, ये 14 हो जाएगा। 14 इधर कर दीजिए, यहाँ पर 14 और 5 19 हो जाएगा। 19 और 19 और 19 5 24 हो जाएगा। यहाँ पर 24 होगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे आपको हो जाएगा 4 मिल जाएगा। अर्थात ये जो माध्य आपको ऑलरेडी दिया गया एन के बराबर है,
n का मान निकल गया, n की वैल्यू मिल गई। अब फिर कह रहा भाई यहाँ पर आगे चलते हैं, कह रहा ये संख्याओं का फिर माध्य। अब फिर कह रहा कि अब इस संख्याओं का माध्य, संख्या का माध्य, यहाँ पर इस संख्या का माध्य क्या होगा भाई, इस संख्या का माध्य फिर हम जोड़ेंगे यहाँ पर सभी संख्याओं का, तो पुनः अगेन क्या गया, पुनः कह रहा माध्य की बात कर रहा है, तो माध्य क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर अगेन, या पुनः लिखेंगे, पुनः आपके पास कह रहा है तो संख्या पुनः कह रहा है भाई इसका मान निकालने के लिए, फिर हम जोड़ेंगे सभी है, यहाँ पर 3 तो 5, 5 2 7, यहाँ पर 7 और 7 4 11, 11 और यहाँ पर 4 क्या होता 14, तो 14 14 3 17 और 17 यहाँ पर क्या होगा प्लस, यहाँ पर 17 प्लस p होगा अपान कुल संख्याएं, पर जोड़ लीजिए भाई, पर गलती न हो, यहाँ पर 3 2 5 हुआ, 5 2 7 हुआ, 7 4 11 हुआ, 11 11 हुआ, ये 14 हुआ, 14 हुआ, और जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ अपान 7 करेंगे। अब इसका जो औसत कितना दिया गया भाई, n-1 एक कम कर लीजिए भाई, यहाँ पर हमने n की वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ, तो आपको 3 मिल जाएगा। अगर मैं देखूं यहाँ पर p क्या वैल्यू क्या मिल जाएगी, 17 प्लस p बराबर क्या होगा, ये 21, तो p बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास ये 21, यहाँ पर 17 घटाएंगे 7 4 11 मिल जाएगा, तो p की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर, यह आपको मिल गई 4 की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई, 4 मिल गई। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, और उसका माध्यिका की बात कर रहा है भाई, एक और दिया है माध्यिका क्या होता है, यहाँ पर क्या दिया गया, कह रहा उसका दिया गया और उसकी माध्यिका क्यों दी, यहाँ पर बात कर रहा है उसकी जो माध्यिका है, माध्यिका क्या होता है भाई, यहाँ पर पहले डाटा को जब भी क्या है इसके लिए ध्यान दीजिए, क्या अगर जब भी यहाँ पर माध्य निकालना आता तो डाटा को अरेंजमेंट नहीं करते, डाटा लिए हम जोड़ जाड़ देते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर जब ये माध्यिका निकालना हो तो डाटा को आपको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप उसको अरेंजमेंट करके लिखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या ये अरेंजमेंट करके दिया गया डाटा, ये अरेंजमेंट करके डाटा आपको नहीं, तो पहले आपको इसको डाटा को अरेंजमेंट करके लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर इसको अगर p की वैल्यू उठा के रख दे हमारे पास क्या ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ हट के आ जाएगा। अब डाटा को बढ़ते क्रम में लिखूं या घटते क्रम में, तो पहले छोटा नंबर लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, फिर 2 लिखेंगे, और इससे बड़ा नंबर क्या आएगा भाई आपके पास 3 3 आएगा, यहाँ पर 3 3 आएगा हमारे पास, कितने हैं 4, 1 2 3 हो गया, फिर क्या होगा 4, यही नंबर है। एक बार देख लीजिए भाई हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसका मतलब 3 क्या है और एक बार और है क्या, यहाँ पर 2 2 हो गया भाई हमारे पास है, 4 2 बार है क्योंकि ऑलरेडी 4। अब यहाँ पर इसका क्या निकालना है, अब आपको निकालना माध्यिका। माध्यिका निकालने का तरीका क्या, जो मध्य पद होगा भाई वो माध्यिका होगा, तो मध्य पद कौन सा होगा, अगर 3 इसको इधर से हटा दिया जाए, यहाँ पर 3 इधर से हटा दिया जाए, बाएं साइड से रिमूव कर दिया जाए, 3 इधर से हटा दिया जाए, हमारे पास बचा क्या, यही क्या होगा, ये माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका कितना मिल गया आपको, यहाँ पर पूछा जाए कि माध्यिका कितना है, यहाँ पर माध्यिका लिख दिया जाए, माध्यिका आपको मिल गया यहाँ पर 3। और सवाल में क्या कह रहा है भाई यहाँ पर, और यहाँ पर माध्यिका कह रहा है ये क्यू है, क्यू के बराबर है, चलिए यहाँ पर क्यू है, ये माध्यिका जो है यहाँ पर क्यू है। अब p प्लस क्यू का मान, तो हमारे पास क्या देखिए p की वैल्यू पता है और q की वैल्यू पता है, 4 प्लस क्या होगा 3 और 2 क्या होगा 7, सवाल का राइट, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट। तो इसमें कंसेप्ट सीखने की जरूरत है, जब आपको क्या समांतर माध्य निकालना हो या माध्यिका, या कह सकते भाई यहाँ पर मीन निकालना, सॉरी यहाँ पर मीन की बात करें तो डाटा को अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, सभी संख्याओं को ऐड कर लीजिए, बाई यहाँ पर जितनी संख्या कर लीजिए वो समांतर माध्य होता है। लेकिन जब बात किसकी आई, यहाँ पर जब भी ये माध्यिका की बात आती है, मीडियन की बात आती है, मीडियन को डाटा को क्या अरेंजमेंट करके लिखना होता है, उसको बढ़ते क्रम में यहाँ पर क्या या घटते क्रम में लिखेंगे, उसके बाद जो मिडिल वैल्यू होगी यहाँ पर वो क्या होगी, उसकी माध्यिका होगी। अगर 2 इसके टर्म बचते तो यहाँ पर दोनों को जोड़ते बाई 2 करते, यही कंसेप्ट है। लगातार सवाल आपको देखने को पहले आगे चलता है, ये सब आपके सिलेबस में है। ये देखिए इस तरह का भी सवाल यहाँ पर, सिंपल सवाल भी इस तरह का देखने को मिल सकता है, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है, सबकी पता है। तो आप इस सवाल का उत्तर देने के लिए भाई करा कि यह आरोही क्रम में लिखा गया, भाई सबसे अच्छा है कि आपको जो आरोही क्रम में लिखा गया है, तो आपको जब क्या निकालना, अब यहाँ पर क्या निकालना, माध्यिका निकालना है। माध्यिका आपके पास दी गई है, तो हमारे पास जब डाटा को
बढ़ते क्रम या घटते क्रम में ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में वो लिख दिया, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर एक टर्म यहाँ पे इधर हटा दीजिए, एक टर्म इधर हटा दीजिए, फिर एक टर्म इधर हटाइए, एक टर्म इधर हटाइए, जब तक हटाते रहेंगे कौन सी वैल्यू बची, मात्र एक बचा, यही क्या होगा, ये इसकी माध्यिका होगी। तो यक्ष प्लस 2, ये इसकी माध्यिका ऑलरेडी कह रहा है कि यहाँ पर 12 है, यहाँ से आपको यक्ष बराबर आपको जाएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट होगा। तो ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, या हम लोग जानते हैं भाई इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बड़ा डाटा हुआ तो यहाँ पर काटने में दिक्कत आएगी। अगर ये तरीका यह भी कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं n बराबर क्या पदों की संख्या से भी जा सकते हैं। n का मान यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए तो कितने पद हैं, एक यहाँ पर 2 3 4 5 6 7, अगर 7 पद हो भाई, 7 में क्या अगर क्या जब n एक ऑड नंबर हो तो क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे भाई यहाँ पर कौन सा पद लेंगे, यहाँ पर तो n प्लस 1/2 लिखेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। 7 क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे 7 आया तो 7 में से एक जोड़ेंगे और यहाँ पर बाई 2 करेंगे, क्या ये चौथा टर्म, ये चौथा यहाँ चौथा पद ही सवाल का उत्तर होगा। तो अगर डाटा को पहले बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, अब देखिए चौथा अंक है और भाई ये 1 2 3 4 चौथा वही है, ऐसे कर। अगर ये बहुत बड़ा डाटा आएगा तब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये n एक क्या हो भाई, ये एक आड हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वो कौन से पद, ये इतना इतना चौथा पद ही सवाल का वो क्या होगा, वो मीडियन होगा। या अगर मान लीजिए इवन आ जाए तो हमारे पास दो पद आते हैं, n/2 प्लस 1 वे पद का मान लिखेंगे, प्लस लिखेंगे n/2 प्लस 2 वे पद का मान, यहाँ पर अपान 2 करेंगे, वह क्या होगा, वह इसकी माध्यिका होगी। ये याद रखिए, माध्यिका निकालने का दो कॉन्सेप्ट है, या तो आप वहां पर काट दीजिए, यहाँ पर डाटा जैसे मैं काट रहा था, या वह भी अगर मान लीजिए डाटा बहुत बड़ा दिया है, यहाँ पर अगर मान लीजिए 25 नंबर दिया तो यहाँ पर काटने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर ये ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये आठ है इवन है, अगर आपने 8 देखा उसमें से एक जोड़िए बाई 2, वहां यहाँ पर वह शुरू से यहाँ पर या स्टार्टिंग से या एंडिंग से वो वाला पद लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम। अगर मान लीजिए यहाँ पर n एक सम संख्या आई, यानी हमारे पास n क्या है, एक सम संख्या है, तो n/2 प्लस 1 वे पद का मान अगर मान लीजिए 10 होता, 10/2 करते तो यहाँ पर क्या होगा 5, मतलब छठवें पद का मान, फिर 7वें पद का मान बटे 2 करते, वो उसकी माध्यिका है। यही कंसेप्ट है, आसान सवाल है। चलिए यहाँ पर अब बात करेंगे देखिए ग्रुप डाटा की। भाई इसके पहले क्या था, वो अनग्रुप डाटा था। इंटरवल आपके सिलेबस में उठा के देखेंगे, आपने जो अभी फिर से एक बार जाइएगा देखिएगा, वहां पर जो आपका सिलेबस दिया गया है वो ग्रुप अनग्रुप डाटा दोनों में दिया गया है। यहाँ पर मीन मीडियन मार्ट सारे सिलेबस आपको दिए गए, निश्चित रूप से यहाँ से भी सवाल आपको देखने को अच्छे सवाल मिलेंगे। चलिए यहाँ पर इस सवाल पर जवाब देते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा कि भाई यहाँ पर इस वर्ग क्या मीडियन क्लास क्या होगा। भाई मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या चाहिए, भाई आपको निकालना है, यहाँ पर ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा कैसे या इंटरवल की बात आती है, तो ये कह रहा कि भाई इसकी मीडियन क्या होगी। मीडियन निकालने के लिए यहाँ पर एक कभी कभी ये पूछता भाई मॉडल क्लास, वो भी डिस्कस कर, सवाल कह रहा मीडियन क्लास क्या होगा। यहाँ पर हम पहले जो वर्ग अंतराल है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 से 10, यहाँ पर इसके सामने वाली वैल्यू कितनी, अब इसके बाद क्या लिखेंगे 10 से क्या है, अगर ऐसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है हमारे पास 20, हमारे पास आपके पास 30 दिया गया है, यहाँ पर 20 इसकी वैल्यू 16 दी गई है। उसके बाद यहाँ पर 30 से हमारे पास क्या दिया गया 40 दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको दी गई 30 दी गई है। और उसके बाद 40 से आपके पास ये 50 दिया गया है, वैल्यू दी गई 17 दी गई है। और यहाँ पर ये 50 से बाद ये 60, इसकी वैल्यू आपको दी गई 4। इतना तो आप जानते ही है, ये वर्ग अंतराल है। अब इसके पास क्या है, ये इसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जब भी आपको यहाँ पर मीडियन क्लास की बात करें वो क्लास कौन सा होगा, तो आप यहाँ पर पहले इसको जोड़ डालिए, तो जोड़ डालिए या इसको जोड़िए, या आप यहाँ पर CF निकाल लीजिए, CF निकाल लीजिए। CF कैसे निकालते हैं, CF निकालने का तरीका पहला तो वही रखेंगे, फिर 8 3 11 फिर जोड़ते रहेंगे। यहाँ पर 11 इसको जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, इसको जोड़ेंगे 27 आएगा यहाँ पर, फिर इसको जोड़ेंगे, इसको आप जोड़ते रहेंगे, यहाँ पर देंगे, फिर इसको यहाँ से जोड़ा, देखिए जोड़ लिया, फिर आपको यहाँ पर कितना मिल गया, इसको जोड़ेंगे आपके पास ये मिल जाएगा, ये 57 मिल जाएगा। हाँ ठीक है 57।
और यहाँ पे क्या होगा 7 दूनी 14 मिल जाएगा। यहाँ पर 5 2 7 में 74 हो जाएगा, ये 78 में, ये 78। अगर इसका सम भी जोड़े यहाँ पर, जो यहाँ पर सिग्मा एन की वैल्यू आती है, या जब करते हैं ये भी 78, इतना तो कर लेंगे, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। या ये लाइन स्किप करना चाहते हैं तो लाइन तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये यहाँ एफ निकाल लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, या एफ का मान यहाँ पर अगर जोड़ेंगे देखिए तब भी वही आएगा, आप करके चेक कर सकते हैं या इसे देख लेंगे। अब क्या करेंगे, आपने जब जैसे ये एन का मान निकाला, सिग्मा एन की वैल्यू, आप इसको एन से क्या करेंगे, जो भाई वैल्यू आई इसको बाई 2 करेंगे, बाई 2 करेंगे, क्या होगा भाई 78 में क्या किसे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 2 तिहाई 6 मिल जाएगा, यहाँ पर 2 तिहाई 6 2 9, क्या यह 39 आया। तो 39 आप वो चेक करेंगे वो कहां पर है, या इसमें सीएफ में देखेंगे कहां पर, ये कहां पर भाई, या इस ये तो ये वही नंबर दिखे, या इससे बड़ा आपको यहाँ पर सीएफ, यहाँ कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो है आपको देखना पड़ेगा। तो 39 कहाँ आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं भाई, यहाँ पर देखिए ये क्योंकि यहाँ इसमें आ जाएगा, में आ जाएगा, क्योंकि आपको ढूंढना है यहाँ पर अब 39, यहाँ पर सीएफ में 39 दिखा नहीं, या तो ये तो ये दिखे, या इससे बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर मैं देख रहा हूँ 27 से छोटा नंबर है, इससे बड़ा नंबर ढूंढना था, बड़ा नंबर, या तो ये खुद रहे, या तो ये खुद दिखे वो ले लीजिए, या तो इससे बड़ा यहाँ पर है, देखिए भाई इसका इससे बड़ा नंबर क्या है, आप देखेंगे इसमें सीएफ में देखते जाएंगे, यहाँ ये इससे बड़ा नंबर क्या है, यही है यहाँ पर। अब इससे बड़ा नंबर जब ये मिल गया तो हमारे पास ये पूरा क्या होगा, ये हमारे पास ये टोटल यही पूछ रहा है, यहाँ पर इंटरवल की बात कर रहा है, यहाँ पर वहां पर वो उसका क्लास क्या होगा, ये हमने देख लिया भाई, ये वैल्यू हमारे पास जो लाई कर रही थी यहाँ पर, ये क्या यहाँ पर जो आ रही थी, यहाँ पर आ रही थी, तो इसको क्या कहते हैं भाई, यही क्लास इंटरवल है। 30 से 40 सवाल का ऑप्शन नंबर सवाल का राइट, यहाँ पर 20 सवाल का राइट। तो अभी इस सवाल का, अब सवाल का इस तरह का सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी बहुत बड़े सवाल नहीं देखने को मिलेंगे, आपको जनरल सवाल ही मिलेंगे, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मानते हैं जब क्लास की बात आए तो हम क्या करेंगे, पहले आप सीएफ निकालेंगे, जो एन की वैल्यू यहाँ पर निकाल के करेंगे, वह इंटरवल यहाँ पर जो 39 से बड़ी वैल्यू दिखनी है, या 39 खुद कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर देखा तो ये पूरी एक प्रकार का हमारे पास, इसको आप इसको बॉक्स बना के चेक कर लीजिए, इसके सामने का जो इंटरवल होगा वो मेरा क्लास इंटरवल होगा, तो कारण मीडियन क्लास क्या होगा, 30 से 40। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये कौन सा सही हुआ, 20 सवाल का राइट जवाब। आइए अगले सवाल की बात, देखिए यहाँ पर ये ऐसे भी सवाल, सिंपल सवाल भी देखने को मिल सकते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका ज्ञात की भाई, क्या निकालना भाई, आपको मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए पहले डाटा को क्या करना, आपको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखना पड़ेगा। हमारे पास क्या भाई, यहाँ देख लीजिए, हमारे पास क्या है, यहाँ पर 10 है, हमारे पास 10 है, इसका मतलब क्या, पदों की संख्या एक सम संख्या है, तो मैं माध्यिका क्या होगा भाई, इसको बाई 2 करेंगे, +1 करेंगे, यहाँ पर इतने पद का मान, फिर क्या लिखेंगे, प्लस एन बाई 2 + 2 ए पद का मान, यहाँ पर ए पद का मान फिर बाई 2 करेंगे, यही आप जानते हैं माध्यिका, अभी हमने यही आपको ये फार्मूला। तो हमारे पास क्या हो भाई, हमारे पास पदों की संख्या कितनी भाई, 10 है, अगर 10 बाई 2 करेंगे तो मतलब क्या होगा 5, तो छठवें पद का मान आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 5, छठवां पद लिखेंगे, छठवां पद प्लस क्या लिखेंगे, 7वें पद बाई 2, ये क्या होगा, ये इसकी माध्यिका होगी, ये इसकी माध्यिका होगी। तो छठवां पद क्या होगा भाई, हम आपको 10 प्राइम नंबर लिखिए पहले, तो फिर छोटा सा 2 आएगा, 2 3 5, इसके बाद 7 आएगा, 2 3 5 7, इसके बाद 9 नहीं होगा, 11 होगा, तो 13 होगा, 13 के बाद क्या होगा, ये 13 के बाद आपको मिल जाएगा 17 मिल जाएगा। अब जोड़ते रहिए भाई, 1 2 3 4 5 6, यही दोनों को जोड़ना था हमारे पास है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना है भाई, आपके पास है, हमारे पास ये 7 3 10 हो जाएगा, और हमारे पास ये 30 मिल जाएगा। अगर क्या करेंगे, 30 का आधा 15 हो जाएगा, तो इसमें से उपयुक्त में से सवाल का उत्तर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई। कंसेप्ट बात क्लियर होना चाहिए, जब भी प्राइम नंबर की बात आए, 2 3 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर है 11 13 17, इस तरह आप लिख सकते हैं, 10 है, लेकिन मुझे चाहिए कौन सा मान, ये चाहिए भाई, ये 6वें पद का मान और 7वें पद का मान। हमारे पास देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 6वें 7वें पद का मान हमने यहाँ पर लिख डाला, तो आंसर इनमें से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते
आइए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर देना है भाई। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, आपको इसकी मीडियन निकालना। अब देखिए पहले ये, क्योंकि आपको ये ग्रुप डाटा है, मीडियन दो तरीके के निकाले जाते हैं। अनग्रुप डाटा था, ये ग्रुप डाटा का मीडियन क्या है। तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इस तरह का सवालों के लिए पहले आपको यहाँ पर ये आप वर्ग अंतराल लिखेंगे। 0 से 10 दिया गया है, यहाँ पर 10 से दिया गया है, 20 दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया हमारे पास क्या, यहाँ पर 30 क्या दिया, 40 दिया गया है, 40 से हमारे पास क्या है 50। एक बार आप इसको लिख डालिए। फिर अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7, उसके बाद 10, बस ये, या इसको जोड़ लीजिए भाई यहाँ पर। ये आप जैसे अभी बता रहे थे, आप उसको लिखना चाहिए, लिख लीजिए। यहाँ पर CF निकाल लीजिए। यहाँ पर CF क्या हो जाएगा, ये 5 तो वही रहेगा, 8 5 होगा, 13 7 20 होगा, 20 10 30 होगा, और 30 10 क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, हाँ क्या होगा, ये n की वैल्यू जो आएगी 80 आएगी। अब हमारे पास क्या करेंगे, जो वैल्यू n आई, हम मुझे कहे अब मुझे चाहिए वह इंटरवल चाहिए भाई, कौन सा इंटरवल होगा। हमारे पास वही फॉर्मूला भी आपको बताया गया था। हम 50 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 8 आएगा। तो 25 CF कहाँ लाई करेगा, ये तो 25 दिखना चाहिए, ये 25 इस पे दिख नहीं रहा कहीं पर। तो ये 25 से बड़ा नंबर चाहिए भाई। बड़ा नंबर क्या, 25 से बड़ा नंबर कौन सा है, ये होगा। यहाँ ये वाला इंटरवल होगा, ये यहाँ ये वाला होगा। तो ये वाला जब आपको मिल गया भाई, यहाँ पर ये हमारे पास क्या हुआ भाई, ये हमारे जिसे कहते हैं ये हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास क्या है, ये वर्ग क्या है, वर्ग अंतराल है। तो हमारे पास क्या होगा, क्या करेंगे भाई, अब फार्मूले चलेंगे यहाँ पर। पहले अब फार्मूला याद होना चाहिए, पहले पहले बात क्या, फार्मूला याद होना चाहिए। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यल प्लस क्या लिखेंगे, n/2 माइनस सी, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बाई एफ होगा ये पहले फार्मूला याद रखेंगे। फार्मूला आप याद रखेंगे, मीडियन का फार्मूला जो होता है, माध्यिका का फार्मूला भाई यहाँ पर यल क्या भाई, हमने देख लिया भाई। ये जो हमने यहाँ से जो लाई किया, ये हमारे पास क्या होगा, जो पहला होगा ये L1 कर सकते हैं, ये L1 होगा, ये L2 होगा, लिख सकते हैं यल लिख दीजिए, ये यल ही मान लीजिए, ठीक है। ये वैल्यू देखिए यहाँ पर रख देंगे, हम यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू 30 आ गई है। अब प्लस n/2 रख सकते हैं भाई, n की वैल्यू पता है यहाँ पर 50 जितना यही आया, n/2 25 है, 25। और यहाँ पर देखिए सी कैसे निकालेंगे भाई, आप यहाँ पर जो ये हमने बॉक्स बनाया है, यहाँ पर सी मतलब क्या भाई, सी मतलब क्या, जस्ट इसके ऊपर वाला, यहाँ पर जस्ट एक इसके ऊपर वाला, जो हमारे पास जो वैल्यू जो लाई कर रही थी, ये जिस इंटरवल में लाई कर रहा था, उसके जस्ट ऊपर वैल्यू ये सी, यहाँ ऐसे पकड़ सकते हैं, ये CF लिखा गया, तो जस्ट ऊपर वैल्यू ये किसकी होगी, सी। यहाँ लिखेंगे सी की वैल्यू क्या होगी 20। और EF क्या है भाई, यहाँ पर EF क्या है भाई, हमारे पास क्या, ये EF मतलब फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, ये आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी वाला ये वाला ये फ्रीक्वेंसी है। F देखिए, ये कॉलम F है, EF आएगा, यहाँ पर लीजिए 10। एच क्या है, इंटरवल, यहाँ पर इसके बीच का इंटरवल कितने हैं, कितने का डिफरेंस, इसका मतलब क्या होता है, उसका इंटरवल डिफरेंस कितने का है। आप देख रहे हैं 10 आएगा, यहाँ पर 10 कर दीजिए, सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा भाई, यहाँ पर 30 प्लस यहाँ पर 5, यहाँ पर आएगा 10/10 होगा, कट जाएगा, क्या होगा 30। आंसर नंबर क्या होगा, यहाँ पर ये 20 सवाल का राइट। तो सवाल बहुत आसान आएंगे भाई, कैलकुलेशन इतना बड़ा लंबा सवाल नहीं देगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं भाई, यहाँ पर 2 घंटे में यहाँ पर सारे BSc से लेकर BSc वाले सारे क्वेश्चन भी आपको करने हैं, और यहाँ पर जो बेसिक जो मैथ आती है, अर्थमेटिक्स भी करनी है। तो इतना बड़ा सवाल पूछेगा नहीं, आपको जनरल सवाल ही पूछेगा, बस आपको फार्मूला याद है। हमने यहाँ पर मीडियन पूछा, तो डायरेक्टली हमें लगभग इसको हम 1-2 मिनट में हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर BSc वाले, जो आप जानते भी हैं, डायरेक्टली सवालों का उत्तर आपको यहाँ पर केवल हम क्या करते हैं, जो सर्किल को कलर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे आंसर पता हो। चलिए आगे चलता हूँ, तो इसको मानते हैं ये ऑप्शन नंबर राइट। चलिए आगे चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए, अब हमने देखिए पहले क्या पढ़ा भाई, हमने देखा कि पहले अर्थमेटिक में क्या औसत क्या था, उसके बाद हमने मीडियन की बात किया। हमने मीडियन में ये भी देखा कि भाई अगर मान लीजिए ग्रुप डाटा हो, तो उसके लिए फार्मूला याद रखेंगे।
अनग्रुप डाटा हो, हम दोनों टर्मों से हटाएंगे, या हम लोग पदों की संख्या देखेंगे। अगर पदों की संख्या अगर सम है तो क्या कर, दो टर्म को जोड़ के बाई 2 करना होगा। अगर एक ही पद है तो उसका मिडिल टर्म ही उसका माध्यिका होगा। अगर मान लीजिए, अब हम बात करते हैं, अगर बहुलक का मतलब जो बहुत बार दिखे, वो कौन सा अंक बहुत बार दिख रहा है। अगर देखा जाए भाई, कौन सा जो बहुत बार दिखा वही बहुलक होता है। यहाँ 29, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर, और ये 4, ये 29 ही दिख रहा है सबसे बहुत अधिक बार, वो बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुलक मतलब जो बहुत बार दिखे वही मोड होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अब हम ग्रुप डाटा की बात करेंगे। उसके पहले अनग्रुप डाटा में तो आपको सिलेबस पहले पढ़िए भाई, सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या चीजें आपको दी गई हैं उसको पढ़िए उसके अनुसार, क्योंकि यह यूपी पीसीएस का ये रूल है, वो हर एक चैप्टर से सवाल देता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की बात कर ले तो कभी क्या करता है, किसी चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे देगा, और कभी कभी करता है उस चैप्टर से सवाल देता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, एलटी में ऐसा है, या पीसीएस के जितने भी यहाँ पर जो दिए गए सिलेबस, वहां से लगातार वह हर एक चैप्टर से सवाल आपको इक्वल मार्क में या तरह का सवाल आपको दिख। चलिए सवाल आप कह रहे हैं भाई इसका आप मॉड क्लास निकालना है। जब यहाँ पर जब मॉड क्लास निकालने का तरीका क्या भाई, मीडियन क्लास के आपको ने बता दिया। मीडियन क्लास निकालने का तरीका हमने बताया। अगर मीडियन पूछना क्या करते तो मुझे सीएफ की जरूरत पड़ती, लेकिन जब मॉडल क्लास निकालना है तो मॉडल क्लास निकालने के लिए आपको केवल क्या चाहिए भाई, यहाँ पर आप फ्रिक्वेंसी में देख लीजिए कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रिक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू 30 है। 30 के ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास है, ये मॉडल क्लास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 20 राइट। तो कंसेप्ट था भाई, यहाँ पर जब मीडियन क्लास पूछे तो आपको सीएफ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मॉडल क्लास के लिए आपको मैक्सिमम यहाँ पर बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर देखिए, उसके जस्ट सामने जो आपको यहाँ पर वर्ग अंतराल होगा वो क्या होगा, उसका ये मॉडल क्लास होगा। चलिए आगे चलता, आइए मैं अगले सवाल की बात। देखिए हो सकता है ऐसे भी सवाल यहाँ पर पूछे, यहाँ पर सवाल का 10 सम ऑफ द, यहाँ पर आपको निकालना है, लोअर लिमिट निकालनी है भाई। लोअर लिमिट मतलब क्या भाई, जो मॉडल क्लास में हमारे पास ये मॉडल क्लास है, इसमें से लोअर लोअर की बात कर रहा है। और कौन सा है, 5 10 में लोअर ये है, 10 15 में लोअर 10 है, यहाँ पर है 15 और 20 में लोअर 15 है, यहाँ पर है। और क्या है, वो कह रहा कि भाई आपको सम चाहिए भाई किसका, पहले मोड का सम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मॉडल क्लास का। अपने मॉडल क्लास का तो हम सम निकाल सकते। मॉडल क्लास क्या होगा भाई, तो यहाँ पर ये मॉडल क्लास क्या होगा भाई, मॉडल क्लास का अगर पूछा जाए क्लास क्या होगा, इंटरवल क्या होगा, तो मुझे सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी देखनी पड़ी भाई। हमारे पास 12 बनता है, सबसे बड़ा कौन सा नजर आ रहा है, तो मॉडल क्लास का आपको मिलेगा ये 20, यहाँ पर बड़ी बड़ी नंबर यही है। इसका 15 से क्या होगा, यहाँ पर आपको 20। तो इसका जो यहाँ पर लोवेस्ट की बात कर रहा है, इसका लोवेस्ट को 11 मान लेते हैं। ये क्या है, लिस्ट है, यहाँ पर लोवेस्ट क्या हो जाएगा, ये 15 मिल जाएगा, ये पहला हो गया। और कहा मीडियन, अब मीडियन की बात आती है, मीडियन का मॉडल क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास क्या होगा, तो कह रहा मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए अभी फार्मूला आपको बताया गया भाई, मीडियन क्लास निकालना, मुझे मीडियन क्या निकालना है, क्लास निकालना है, उसमें से जो लोअर ढूंढना है, फिर दोनों का सम करना। तो मीडियन क्लास निकालेंगे कैसे भाई, यहाँ पर आपको क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए उसका सीएफ चाहिए। सीएफ निकाल लीजिए भाई, सीएफ निकाल लीजिए। तो आप सीएफ कैसे निकालेंगे, आप इसको इंटरवल को यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर 0 से 5, यहाँ पर लिखिए 5 से, यहाँ पर 10 से 15 लिखेंगे, और 15 से हमारे पास क्या लिखेंगे, और यहाँ पर 20, और हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, अब इसकी वैल्यू दी गई है 10, 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर 12 दिया गया है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 9। अब हम सीएफ निकाल लेंगे, सीएफ तभी निकालेंगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि आप डायरेक्टली इसको जोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर यहाँ से पता कर सकते हैं, यहाँ पर वो वैल्यू कहाँ लाई करेगी n/2 में, या यहीं पे जोड़ लीजिए, आपको 10 मिलेगा, ये 25 मिलेगा, ये 25 मिलेगा, इसको जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, ये 37 मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 37 मिल जाएगा। ठीक है, 37 ये जोड़ेंगे क्या आएगा, ये 57 मिल जाएगा। तो इसको जोड़ क्या होगा, ये 9 मिल जाएगा, ये आप जोड़ लीजिए भाई, यहाँ पर ये 56 मिलेगा क्या, है यहाँ पर 9 10 से 16, ये आप 66 मिलेगा। यहाँ पर 66, एक बार देख लीजिए भाई, कैलकुलेशन एक बार अपने अनुसार करना है। एक बार 10 10 15 12 20, यहाँ पर 9 हमने जोड़ा, 10 जोड़ा, ये जोड़ा कितना है भाई, ये
इसको जोड़ा कितना आया, ये आपको जोड़ा ये 37 आया, तो जोड़ा ये आपको मिले, आपको ये आपको 57 मिला, में जोड़ेंगे 9 10 16, ये 66 मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे, 33 आएगा, 33 इसका आधा किए भाई यहाँ पर 33, ये लाई कहाँ करेगा, यहाँ इस इंटरवल में लाई करेगा। इसमें से लोवेस्ट ढूंढना था, लोवेस्ट ये 10, यहाँ पर इसका लोवेस्ट क्या आएगा, 10 आएगा। हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा, हमारे पास ये यहाँ पर पहले 15 था और पहले 10 था, आधा क्या हुआ 20। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का राइट। तो कभी कभी देखिए दोनों तरह यहाँ पर बहुलक का वर्ग पूछा था, बहुलक का वर्ग हमने डायरेक्टली निकाल लिया, लेकिन जब माध्यिका का वर्ग पूछे तब मुझे क्या यहाँ पर सीएफ की जरूरत पड़ती है। हम लोग यहाँ पर इसका इंटरवल की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको इसके सीएफ निकालना पड़ेगा। चलिए आगे चलते। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देने क्या क्या पूछ रहा है भाई, आपको निकालना भाई यहाँ पर अब बहुलक निकालना। ये आपके पास कैसा आंसर दिया गया भाई, ये आपको अब बहुलक तो हम लोग जानते हैं अभी है, जब अनुग्रुप डाटा था, अनुग्रुप डाटा था तो हम लोग जो सबसे अधिक बार दिखता था वो बहुलक हो जाता था। लेकिन आपके पास तो यहाँ पर अब इंटरवल की बात आ रही है, ये ग्रुप डाटा की बात आ रही है। तो ग्रुप डाटा में क्या करेंगे, पहले आप इसका इंटरवल लिखेंगे, ये 0 से 10, यहाँ पर 10 से क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 20, हमारे पास क्या होगा 30, और यहाँ पर लिखेंगे 30 से क्या होगा, ये 40 होगा, 40 से क्या होगा लिखेंगे 80। और हमारे पास इसका एफ लिख लीजिए, यहाँ पर एफ आपके पास ऑलरेडी आपको क्या दिया गया, यहाँ पर एफ लिख लीजिए। ये इसकी वैल्यू इसकी यहाँ पर 3 दिया गया, ये 12 दिया गया, इसके बाद क्या दिया गया 3 12 32 दिया गया है, और इसके बाद 20 बस ये देखिए। अब क्या निकालेंगे, आप सी एफ निकालिए, सी एफ निकाल सकते हैं। सी एफ कैसे निकालेंगे, पहले 3 आएगा, 12 3 15 आएगा, तो जोड़ेंगे क्या आएगा भाई, इसको ये आपको मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, जब जोड़े क्या होगा, ये 4 2 6 67 मिल जाएगा, 7 6 7 6 13 मिल जाएगा, और यहाँ 73 मिलेगा, यही आएगा। ये आपको यहाँ पर 7 6 13 मिल जाएगा, 7 6 13 हो गया, ठीक है। ये इसकी वैल्यू जो यहाँ से आएगी, यहाँ पर सिग्मा एन की वैल्यू। अब फिर क्या करना होगा भाई, फिर n/2 करेंगे, क्या करेंगे n/2, पहले फार्मूला भी आना चाहिए। तो 73 में क्या करेंगे भाई, आप क्या 200 करते आए, तो 36 दूना 72, 36 पॉइंट कुछ आएगा, 36 लाई कहाँ करेगा, इसी आपका क्या होगा ये, या तो 36 खुद दिखे, या 36 से बड़ा क्या पर सीएफ देखिए, 36 से बड़ा सीएफ ये है। हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर सवाल का उत्तर देने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले फार्मूला चाहिए, बहुलक का फार्मूला EL1 या EL कर दीजिए, या EL1 कर दीजिए पहला। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर EF ऑफ 0 माइनस EF ऑफ 1, यहाँ पर 2 EF ऑफ 0 माइनस EF ऑफ 1 माइनस EF ऑफ 2, ये फार्मूला आपको इतना करने के बाद भाई क्या करेंगे, आप यहाँ पर सवालों का जवाब देने के लिए भाई अब हमारे पास क्या होगा, EL इसकी वैल्यू पता है कितनी भाई, इसकी वैल्यू 20 हो गई, यहाँ पर पहला ये। और EF क्या है भाई, यहाँ पर EF0 क्या है, ये हमारे पास EF0, ये EF0 है, ये EF1 है, ये हमारे पास EF फ्रिक्वेंसी में ये EF0 हो गया, ये F1 F2 हो गया। अब सब वैल्यू उठा के, एच क्या है, इंटरवल है, इंटरवल 10 का है। F0 का मतलब क्या भाई, F0 32 है, 32 में से अगर यहाँ पर 32 कर दिया जाए, माइनस के EF ऑफ 1 12 घटा दिया जाए, फिर क्या करेंगे, 32 दूना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी का डबल 32 दूना 64 कर दे रहे हैं, और यहाँ पर F1 की वैल्यू 12 है, और F2 की वैल्यू 20 है, इंटू एच, इंटरवल कितने का है हमारे पास, डिफरेंस कितने का 10 का है, 10 हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पर 10, इसमें घटाएंगे आपको 20, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा, ये 32 होगा, 32 ही आएगा, फिर इंटू 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, यहाँ पर इससे घटाएंगे, 4 से घटाइए, देखिए 4 से घटाइए, 4 4 25 20 4 8 32, यहाँ पर 4 25 तो होगा 20 प्लस क्या होगा ये आपको 50 बट्टे क्या होगा ये 8 ये आएगा। या इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा 25 बाई क्या होगा ये 4 तो बढ़ा दीजिए,
अगर मैं इसको अगर यहाँ पर अगर 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, 25 से मल्टीप्लाई कर 25 होगा 625 होगा, तो 20 दशमलव क्या होगा ये, तो 26.25, 26.2, ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट। आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा पर, लेकिन फार्मूला याद रखिए भाई, ये भी फार्मूला, क्योंकि आपको जो सिलेबस में है वो ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा दोनों दिए गया है। आप यहाँ पर इस तरह जो भी सवाल पूछेगा सिंपल सवाल पूछिए। आइए मैं अगले सवाल क्यों लिखने को पेपर में मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जैसे इस सवाल का क्या कर रहा है भाई, इसमें क्या निकालना है, निम्नलिखित में क्या आपको निकालना समांतर माध्य। देखिए आपके सिलेबस में मेन क्या है, ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा। यहाँ पर तो हमने उसमें क्या क्या पूछा जाता है भाई, आपने देखा मीडियन में देखा, मोड में देखा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या, अगर ये ग्रुप डाटा समांतर माध्य कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ भाई। यहाँ पर ये सब आप लोगों को केवल एक रिवीजन क्लास है यहाँ पर, ऑलरेडी हम लोग सब जानते हैं भाई। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर करा, यहाँ पर आपको निकालना है समांतर जब माध्य निकालना है। हम लोग जानते हैं कि सब क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो इसका अंतराल है यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर डाकली अगर लिखना चाहते हैं डाकली कैसे करेंगे, इन दो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, इसका आधा कर जोड़ के आधा कर दीजिए। यहाँ पर 5 मिल जाएगा, इसका जोड़े क्या आएगा, ये 30 15 मिल जाएगा। यहाँ पर इसको जोड़े 50, ये 25 मिल जाएगा। तो जोड़े क्या आएगा, ये भाई आपको 70, यहाँ पर 35 मिल जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद क्या होगा, 90 45 मिल जाएगा। ये कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे, जो ये बारंबारता है लिख दीजिए यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या होगा 10 हुआ है भाई, इसके बाद 9 हुआ है, यहाँ पर 4 हुआ यहाँ पर। अब क्या करिए भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर है। अब एक बार इसको जोड़ लीजिए, ये है कितना भाई, ये वैल्यू यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, तो जोड़ लीजिए। तो कैसे आएगी भाई, ये देखिए 9 6 15 हो जाएगा, और 15 और क्या हो 10, 9 6 25 होगा, 25 और 25, और यहाँ पर हमारे पास क्या 25, हमारे पास 15 होगा भाई, ये 40 मिल जाएगा, ये 40 मिल जाएगा, वैल्यू 40 मिल जाएगा। हमारे पास क्या हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा, यहाँ पर इसका मल्टी 15 नहीं है 225 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 520 मिलेगा, और यहाँ पर 520 मिल जाएगा, और यहाँ पर 4 3 12 2 14 मिल जाएगा, और 11 15 11 आप लिख सकते हैं, 11 5 55 होगा, 11 से 44, अब 44 था भाई, अब 5 जोड़ेगा 49 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 3 8 2 10 10 10 14, और 14 और 14 यहाँ पर भाई 14 कितना था भाई 14, और इसके बाद 10, यहाँ पर अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा भाई, आपको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 तो 6, अपने अनुसार कर लीजिएगा भाई, जो भी आया यहाँ पर मिलेगा। ये आंसर कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए भाई, कैलकुलेशन एक बार आपको चेक करना। जो इस सवाल का उत्तर फार्मूला क्या था, फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, सिग्मा एफ बाई क्या होगा, क्या है ये वैल्यू क्या आ गई, ये आपके पास एक्स, ये वैल्यू इन दोनों ये वैल्यू किसकी आ गई, ये एक्स का आ गई, ये एफ आई ये एफ एक्स आ गई। हम कर देंगे तो ये सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा 5 सिग्मा। इसको जोड़ लीजिए भाई, तो कैलकुलेशन कहीं पे गलत हो गया एक बार चेक करिए भाई, कैलकुलेशन में ये गलती हो गई, बार चेक करेंगे, शायद इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा क्या, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो रूल हमने आपको बता दिया, क्या करना है, जो वर्ग अंतराल उसका आधा आधा करके लिख दीजिए, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर सबको जोड़िए, और बाई क्या है एफ से डिवाइड करिए 5 से। चलिए आगे चलता हूँ। देखिए ये ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है, पूछ सकता है बताइए, अभी आपने देखा हमने क्या पढ़ लिया, मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया, मॉड पढ़ लिया, उसमें क्या हमने क्या पढ़ा, ग्रुप डाटा के सवाल कैसे लगाते हैं, अनग्रुप डाटा के सवाल कैसे लगाते हैं, यही आपके सिलेबस में है। और यहाँ पर अब बात करेंगे तीनों में क्या रिलेशन होता है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, मोड बराबर क्या होता है भाई, ये रिलेशन याद रखिएगा, मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन माइनस क्या है 2, ये फार्मूला याद रखिए, तीनों में ये रिलेशन है। यहाँ पर बहुलक बराबर क्या होगा भाई, बहुलक बराबर 3, ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट, फार्मूला आपको याद रखना। यहाँ पर कभी कभी क्या करता है सवाल, यहाँ से क्या कहता है, कभी कभी बहुलक दिया रहेगा माध्यिका देगा, तो उसके बाद माध्य क्या होगा, कभी माध्यिका दिया रहेगा माध्य दिया रहेगा बहुलक, ये कभी कभी सवाल पूछता कभी रिलेशन क्या होगा। देखिए यहाँ पर
अब यहाँ पर कभी कभी क्या है भाई, यहाँ पर ये कहता है भाई ये सममित आवृत्ति के लिए, यहाँ पर सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या सिमेट्रिकल समान के लिए, समान के लिए भाई क्या होगा, ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं। भी आप याद रखिए, तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर आ जाते हैं, इसको याद रखें, एक इसको याद रखेंगे, तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसको भी थ्योरी है, इसको याद आगे चलता। अब यहाँ पर देखिए, जिसे जिसे मैं कह रहा था भाई, यहाँ पर देखिए एक बहुलक दिया गया है, आपको बहुलक दिया गया है। यहाँ पर पहले बहुलक वाला फार्मूला याद रहना चाहिए। बहुलक बराबर क्या था भाई, यहाँ पर 3 माध्यिका था, यहाँ पर माध्यिका था, माइनस क्या, 2 यहाँ पर, अब माध्य लिखेंगे। तो बहुलक ऑलरेडी आपको दिया गया, बहुलक कितना दिया गया, तो बहुलक 16 दिया गया, यही। और 3 अब माध्यिका दी गई है, नहीं माध्यिका निकालना है तो एक समान लेते हैं। और 2 इंटू क्या, माध्य, माध्य आपको दिया गया 28 है यहाँ, तो 28 दूना 56 होगा, 16 और 56 होगा, 6 12 होगा, होगा 14 होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा ये। और यहाँ पर क्या होगा, 5 2 7 72 मिल जाएगा। तो यक्ष बराबर क्या होगा, 72 में डिवाइड करेंगे 3, 18 आ जाएगा भाई, 24 3 72। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सवाल का राइट। आसान सवाल भी पूछे जाएंगे, क्योंकि इस तरह का बहुत बड़े सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आप अगर विगत वर्ष से कोई भी एग्जाम देखा जाए, यहाँ पर यहाँ से भी लगातार सवाल आपको दिख। चलिए आगे चलते हैं। ये तो सिंपल सवाल, ये कर ही लेंगे आप लोग, यहाँ मैथमेटिकल हम लोग स्टूडेंट है, तो इस तरह का सवालों का तो जवाब दे ही। सारा प्राकृतिक संख्याओं का अंगगणितीय क्या दिया गया, माध्य इतना दिया गया, हम लोग जानते भाई उसका जो हमारे पास ये फार्मूला क्या है, सिग्मा एन क्या हो जाएगा, फार्मूला इसका जानते ही है, प्लस 1/2 है। अब इसका माध्य कह रहा है भाई, यहाँ पर दिया गया माध्य बराबर क्या होता है भाई, माध्य बराबर क्या है, तो इसका सभी संख्याओं का योग एन प्लस 1/2 डायरेक्ट लिखता हूँ, एन प्लस 1/2 होता है, ये माध्य हो जाएगा। अब बटे क्या, एन संख्या एन है, ये वैल्यू ऑलरेडी आपको कह रहा है कि ये यहाँ पर कर दीजिए, एन बराबर क्या होगा, 30 बराबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर, ये तो मैथमेटिकल है, हम लोग जानते हैं। चलिए आगे चलते। यहाँ पर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसे भी सवाल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या रहा दिया गया, संख्याओं का माध्य इतना है भाई, संख्याओं का माध्य। यहाँ पर देखिए कोई संख्या दी गई, यहाँ पर संख्याओं का माध्य भाई कितना, ये 16 संख्याओं का माध्य का नहीं, यहाँ पर 16 संख्याओं का माध्य 24 है, और संख्या में 3 जोड़ दी है। यहाँ पर जोड़ने की बात करें, यहाँ पर जोड़ कह दे या घटाने की बात करें, यहाँ पर लिखेंगे घटाना, घटाने की बात करें यहाँ पर, या डिवाइड करने की बात करें, यहाँ पर डिवाइड करने की बात, अगर हमारे पास जो पहले वाला जो माध्य था उसको लेंगे, अगर ये जोड़ने की बात कर रहा है तो आप इसमें जोड़ दें, क्या होगा, 24 से 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन। अगर कहा प्रत्येक संख्या में करा, अगर 3 घटा दिए, अब घटाने के बाद जो करा नया माध्य क्या होगा, ये सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पर जो आपके पास ऑलरेडी पहले से जो माध्य दिया रहेगा, प्रत्येक में जब 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा, 27 3 30 होगा। और अगर कहा घटाया जाए, 27 24 में 3 घटाएंगे तो क्या 21 में। अगर कहा भाग दिया जाए, डिवाइड करने पर संख्या में, अगर 3 से क्या करिए जाए, भाग दिए तो उत्तर क्या आता है, हम लोग 24 में 3 से डिवाइड करते क्या आता है, 8। ये सब याद रखिए, ये प्रॉपर्टी है। तो किसी भी यहाँ पर है, अगर माध्य दिया है, प्रत्येक संख्या में अगर 2 जोड़ने की बात करें तो कहेगा नया औसत माध्य क्या होगा, जो पुराना औसत माध्य था वो संख्या उसमें जोड़ दीजिए, जोड़ करा उत्तर हो जाएगा। घटाने के लिए कहेगा आप घटा दीजिए, अगर डिवाइड करने के लिए आप कहें डिवाइड, आसान सा। चलिए आगे। अब चलिए यहाँ पर क्या, अब बात करेंगे नंबर सिस्टम की, बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम भी इस बार आपको 13 साल सवाल, ये आपको सिलेबस में था नहीं, इस बार इन्होंने जोड़ा यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ से भी सवाल। व्हाट द शुड बी द प्लेस ऑफ द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉलोइंग नंबर इधर डिविजिबल बाई 11। अर्थात आपको वो संख्या ज्ञात करनी है जो संख्या, अर्थात आपको वह संख्या जो ये हमारे पास ये जो वैल्यू है, इसके स्थान पे क्या आएगा, वह संख्या 11 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पर पहले डिजिबिलिटी या कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो डिजिबिलिटी की क्या है भाई, इकाई क्या होना चाहिए, 0 0।
2 4 6 8 इवन नंबर होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हम 11 की बात करते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर आप 11 पहले ये अंक लिख डालिए, यहाँ पर लिखेंगे 4 3 4, यहाँ पर 7, हमारे पास स्टार है, इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 5 और क्या लिखें, यह 11 की डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट ये है। आप यहाँ पर एक एक अंकों को छोड़ के जोड़ेंगे, यहाँ पर यहाँ जोड़ेंगे, एक अंक छोड़ दिया, फिर यहाँ जोड़ेंगे, फिर एक अंक छोड़ के, उसके बाद क्या करेंगे और शेष अंकों को जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, दोनों का डिफरेंस या तो 0 होगा, ध्यान दीजिए, या इन दोनों का डिफरेंस या 0 होगा, या लिखेंगे 11 का मल्टीपल हो, क्योंकि 11 डिविजिबल है, 11 का मल्टीपल होना। हमने क्या बताया भाई, आपको क्या करना, जब कहेगा 11 से डिविजिबल हो जाए तो यहाँ पर निकालना, तो आपको पहले तुरंत ऐसे से करेंगे, आप इसको जोड़ लीजिए। जोड़ने का तरीका देखिए, आप दो, इस सवाल का उत्तर ऐसे भी दे, आपने यहाँ पर जोड़ा, यहाँ जोड़ लीजिए, 7 3 10, 10 यहाँ पर देखिए क्या होगा, देखिए 7 3 10 और 10 5 15 और 15 यहाँ पर 15, 15 7 5 22, ये 22 आ गया माइनस। अब फिर क्या करेंगे, शेष लिखेंगे, शेष क्या है भाई, यहाँ पर 4 4 8 8, अब ऐसे ब्रैकेट्स जोड़ेंगे, और यहाँ इसको पता नहीं, इसको x मान लेते हैं, बराबर, या तो 0 आएगा या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ कोई भी दिक्कत है, 11 का मल्टीपल होना चाहिए है। आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं भाई, अगर इसको यहाँ पर हल करूं, कितना आएगा भाई, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, ये अगर इसमें घटा दीजिए भाई, ये आपको मिल जाएगा 12, यहाँ पर ये 8 से 12 14 मिल जाएगा, 14 माइनस x बराबर 0। हमारे पास क्या मिल जाएगा, अभी देखिए उत्तर आपको मिला नहीं, ये x बराबर 14 आंसर में दिया, तो हमने कहा ये तो 0, अगर मैं यहाँ पर 11 कर दूं, क्योंकि 11 का, या तो कोई एक भी ले लीजिए नेगेटिव आंसर, अगर यहाँ पर अगर ये नंबर लगे बड़ी संख्या आ जाएगी, यहाँ पर क्या लेंगे, अगर 11 छोड़ा ले जाइए, 11 ले लीजिए, क्या हो जाएगा, तो क्या होगा भाई, यहाँ x बराबर क्या होगा 14 माइनस कितना आएगा, ये 3। सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का राइट जवाब, सवाल का राइट। या देखिए, ये देखिए ऐसे करिए थोड़ी, अगर मान लीजिए ये भी समझ नहीं आया, देखो ऐसे करिए, तो भी देख लीजिए, अगर ये समझ में नहीं आया क्या करेंगे, ऐसे करें, तो भी देख लीजिए, इससे समय कम से कम लगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई, देखिए पहले देखिए, एक अंक आप इतना तो करेंगे भाई, जो कर रहे थे यहाँ पर, एक के बाद एक छोड़ के लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास, देखिए दिमाग ये लगाना है, यहाँ पर 3 4 या 7 3 10 हुआ, 10 और इसको जोड़े क्या आएगा, 10 5 15, 15 15 जिससे मिला, तो इसे 11 से बड़ी वैल्यू मिली भाई, यहाँ पर तो 15 मिला, 15 में से 11 घटा, क्योंकि 11 से घटा तो छोटे 4 बचेगा, 4 लेके चले, 4 लेके चले, ये भी तरीका आसान है। हमारे पास क्या भाई, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 7 3 10 था, 10 5 15 था, 15 देखा कि भाई यहाँ पर 11 से बड़ा हो रहा है, कितना बढ़ रहा है भाई, वो 4 बढ़ा है, 4 लेके चले, हमारे पास क्या हुआ 4, और यहाँ पर क्या भाई 4 था, और हमारे पास क्या 4 इधर है, अभी 7 4 11 हुआ, तो अगर 11 कितना बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा, 0 बढ़ा, तो 0 माइनस। अब क्या करेंगे भाई, अब हमारे पास क्या करना है, ये वाला लेके चलना है, यहाँ पर ये वाला लेके चलना। अब हमारे पास क्या करेंगे भाई, अब हमारे पास क्या, यहाँ पर 4 4 8 हुआ है, 8 लेके चलेंगे, 8, और यहाँ पर क्या प्लस x टू 0। अब जानते हैं भाई, अब हमारे पास क्या होगा भाई, ये तो यहाँ पर, या इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, या इसको सॉल्व करेंगे भाई, x बराबर क्या होगा माइनस, या इसे करेंगे माइनस हटा के, तो जब उत्तर निगेटिव में कभी वैल्यू निगेटिव तो आएगी नहीं, तो आपको जिससे डिवाइड कर रहे हैं वही जोड़ दीजिए, तो आपको डिवाइड कर रहे थे ऐसे भी, एक लाइन में ऐसे भी कर सकते, तो ऐसे भी सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगर बड़े नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पर एक सवाल और लेते हैं, चलिए सवाल और लेते हैं, इस सवाल पे देखते हैं, बड़ी संख्या, तो इस सवाल का जवाब देना। तो क्या करेंगे भाई, पहले मेरे दिमाग में है कि जहां से 11 से बड़ी संख्या मिलेगी, उसको क्या करें 11 से घटा के वो लेके, जिससे यहाँ पर देखिए 7 7 यहाँ 7 6 13,
7 6 13 हुआ। कितना बड़ा भाई? भाई 2 बड़ा, हम 2 और 2 आया भाई। फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। फिर 2 को जोड़ेंगे क्या है भाई? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 7 4 11 हो रहा था भाई। हम या आप यहाँ पर देखिए, हम हमारे पास क्या होगा? हमारे पास 5 है यहाँ पर। फिर जहां पर ये, फिर इसके बाद ये लेके चले जाएगा 6। अब जैसे देखिए, मुझे ये यहाँ से फिर 11 मिल जा रहा है, इसको हटा दीजिए, फिर वही अंक हमारे पास बचा क्या भाई? हमारे पास अभी चले गए, हमारे पास अभी 4 बचा हुआ, 4 4 4 8, टोटल 8 बचा। ऐसे करें, फिर समझिए, हम करें भाई यहाँ पर 7 6 13 हुआ। 13 में से हमने कितना घटा दिया? 11 से कितना बढ़ा? 2 बचा, 2 तो ऑलरेडी था। और फिर अगर अब हमारे पास क्या था? 5 था, 5 ऊपर लिख दिया। फिर यहाँ 6 5 11 मिल रहा है, यहाँ 11 मिले, जानते हैं कि वह 11 से बड़ा नंबर, इसे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, जो लेंगे नहीं, बस हमारे पास आगे चलेंगे। फिर हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास ये 4 बचा, 4 ऊपर लिखा, पूरा केवल 8 आ गया। अब फिर अब क्या करना भाई? अब फिर नीचे वाला चलना है, देखिए हमारे यहाँ पर माइनस। फिर वहां पर देखिए 5 4 9 हुआ, 9 2 11 हुआ। यहाँ पर देखिए 5 4 9 2 11, मतलब 0 मिला। फिर यहाँ तक काम खत्म। फिर क्या करेंगे? अब यहाँ से चलेंगे, ये कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, 4 मिला। फिर यक्ष ले लीजिए, फिर कितना ले लीजिए भाई? अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या किया जाए भाई? यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा? 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 8 माइनस होगा, 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ पर या ऐसा कहीं भाई 6 4 10 प्लस x होगा, या बराबर x होगा, ऐसे। तो अब मुझे क्या करना है? x बराबर क्या हो जाएगा? अगर उधर ले जाएंगे, x बराबर -2, -2 आंसर दिया नहीं रहेगा, तो हमारे पास क्या होता? माइनस, क्या करेंगे भाई? 11 में से क्या -2 घटाएंगे, तो का राइट, ऑप्शन नंबर 20 राइट। तो जब आंसर निगेटिव में आने लगे, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी नंबर बीच में निगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता है, या वैसे जनरली हम लोग कोई अंक लिखते हैं निगेटिव नंबर नहीं आता है। अगर निगेटिव नंबर आए जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, वही नंबर उसमें जोड़ दीजिए, आपको पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पर सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर, या तो आप जैसे मैं तरीका ये बताया, सभी अंकों का यहाँ पर एक एक छोड़ के आप उसको ऐड करिए, और शेष अंकों का यहाँ पर तो जोड़िए, और दोनों का डिफरेंस या तो 0 करिए, या 11 का मल्टीपल के फॉर्म में उसका सवाल का उत्तर। चलिए आगे चलते, आइए सवाल पे आते हैं। ये तो आसान है भाई, यहाँ पर कह रहा कि कोई संख्या 3 से डिविजिबिलिटी की कॉन्सेप्ट क्या है? 3 से डिविजिबिलिटी की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ पर जितनी संख्या है अंकों का योग, यहाँ पर अगर 3 से डिविजिबल है, वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाती है। और वही कंडीशन 9 की डिविजिबिलिटी का है, अगर अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है, वो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ये तो रूल है, लेकिन पेपर में कैसे करेंगे भाई? पेपर में अगर बड़ा नंबर, तो आप यहाँ पर जोड़ने में आपको समय चाहिए, समय न रहे तो क्या करेंगे भाई? आप यहाँ पर एक बार मैं से लिखता हूँ पहले, तो 2 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ, 6 लिखता हूँ, यहाँ पर 4 जो था ये 6, यहाँ पर 6। तो पहला मैं ये काम करूंगा, अंकों का जोड़ने से अब बचना भी है। यहाँ पर आपको 9 मिले, उसको 0 मान लीजिए, यहाँ पर 9 मिल रहा है, और जोड़ने में भी अगर मान लीजिए कहीं पर 9 मिले, उसको भी 0 मान लीजिए। देखिए यहाँ पर 7 2 9, इसको भी 0 मान, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 9 दिखे, उसको 0, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी कंसेप्ट है, अंकों का योग जोड़िए। मैं उसको जहां पर मुझे 9 दिख रहा है जोड़ने पर, या डायरेक्टली 9 दिखे, उसको 0 लेके चलेंगे। अब क्योंकि ऐसा करने से ये फायदा होगा, मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हट गया, 0 आ गया, यहाँ पर 7 2 9 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर ऐसे भी देखिए, यहाँ पर क्या होगा? अगर ये 2 इसको दे दे, यहाँ पर ये भी देखिए, इससे कट जाएगा भाई, 7 इसको 2 चाहिए, 7 2 9, बचा कितना? अभी हमारे पास बचा क्या? 2 बचा हुआ, और यहाँ पर 2 बचा हुआ, 2 प्लस कितना बचा है? 6 बचा है, प्लस मान। अब इसमें क्या रखा जाए? अब x का ऐसा कौन सा मान रखा जाए कि वो 9 से कट जाए? अब यहाँ पे 6 तो 8, एक ही तो रखेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप यहाँ पर ये सभी अंकों को जोड़ डालिए, सभी अंकों को जोड़िए, उसको 9 से डिवाइड करिए, यहाँ पर
रूल ये है, या यहाँ पर उसको डिवाइड करने का तरीका कि या आप सभी को जोड़िए, या हमने जोड़ने का तरीका यह बताया कि जोड़ने में समय जाएगा, समय नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जहां पर आपको डायरेक्टली 9 दिखे उसको 0 ले लीजिए, या जोड़ने के बाद जहां पर 0 मिल रहा है उसको भी 0 लीजिए। अगर कहीं पर अगर 9 नहीं मिला तो हम इससे, यहाँ 4 था तो इसको 2 इधर 7 2 9 बचा, यहाँ पर ये भी 0 हो गया तो बचा कितना, 2 बचा यहाँ पर। 2 और 6 2 8 और इसके स्थान पर 1 से इसमें कह रहा कि अब क्या जोड़ा जाए। ये क्या है, ये खाली स्थान में क्या रखेंगे वो संख्या 9 से कट जाए। हम जानते हैं कि ये 9 से कटने के लिए आपको ये 9 से डिवाइड करना है। आप यहाँ पर क्या रखेंगे, तब ऑप्शन अगर ट्राई करें, न्यूनतम की बात कर रहा है तो न्यूनतम 1 ही पे जाएंगे। तो हमने 1 पे देख लिया, यहाँ पर वो कट, चलिए आगे चलते भाई। सवाल क्या कर रहा भाई, कह रहा कि भाई आपको x की वैल्यू निकालिए जो संख्या ये क्या 88 से डिविजिबल, क्या 88 से डिविजिबल का मतलब 88 से आप डिवाइड कर लीजिए। तो आप कर नहीं पाएंगे, कर तो पाएंगे लेकिन समय चला जाएगा। तो इसका मतलब वह संख्या, इसका मल्टीपल 11 से डिविजिबल हो या 8 से डिविजिबल हो। और 11 का डिविजिबिलिटी कंसेप्ट हम जानते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी कंसेप्ट यह है कि अगर एक एक अंकों का योग जोड़ा जाए, यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर 6 एक 7 आएगा, 7 प्लस x होगा इतना। भाई यहाँ पर देखिए 6 एक 7 और यहाँ पर क्या होगा 8 से 15, 15 प्लस x होगा। ये जो घटाना घटा भी सकते थे, अब आएंगे ये लिखेंगे। हमारे पास कितना हो गया भाई, ये 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, 12 प्लस 0 तो 12 होगा। ये अंकों का यहाँ पर जो योग होगा उसका डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा 0 का। यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ आपको मिल जाएगा यक्ष प्लस क्या होगा, यहाँ पे यक्ष बराबर -3, तो -3 दिया नहीं है, 11 में से क्या करें माइनस यहाँ पर 3। ऑप्शन नंबर 20 और इसी सवाल का राइट सवाल का। या आप यहाँ पर कह सकते हैं भाई ये 8 की डिविजिबिलिटी कंसेप्ट जा सकते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी कंसेप्ट क्या, अंतिम 3 अंक, 3 अंक क्या है भाई, अंतिम 3 अंक ये है, यह संख्या 8 से कट जाएगी। अगर ऑप्शन जाते हैं भाई, अगर 608 रखते हैं x के स्थान पर, मानते पहला आंसर सही है तो 608 क्या होगा, ये 8 से कटेगा नहीं। अगर 2 रखेंगे भाई ये 208 आएगा, ये भी नहीं कटेगा। हमारे पास 2 रिस्क है, ये 4 रखेंगे क्या आएगा 408 आएगा, 8 5 8 कट जाएगा 8 का। तो आपको इस लाइन पे जाना ही पड़ेगा, लाइन पे दोनों को आपको कंसेप्ट अप्लाई करना। तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गए होंगे। अगर कंसेप्ट अच्छे लगे भाई एक बार चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।